सुप्रभात बच्चों, आज हिंदी सेकंड में भाषा इसका अभ्यास करेंगे। भाषा का हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा के बिना हम सामान्य जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमें अपने विचारों को बोलने या लिखकर बताने के लिए जिस साधन का हम प्रयोग करते हैं वह क्या कहलाती है? भाषा। तो हम अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तो इसके लिए जिस माध्यम की सहायता लेते हैं वह भाषा कहलाती है। परिभाषा: भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा ही वह है साधन जिसे हम अपने विचारों को किसी को भी बोलकर या लिखकर बता सकते हैं, तो वह भाषा कहलाती है। अब भाषा के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। अब इसमें मौखिक भाषा लोग कानों से सुनकर समझ रहे हैं। इसमें ये चित्र में देखो क्या दिया है। कुछ लोग हैं जो ये रेडियो से कुछ सुन रहे हैं कानों से, तो ये भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। अब इसी तरह ये नेताजी मुंह से बोलकर भाषण दे रहे हैं, तो ये भी भाषा का जो है मौखिक रूप है। अध्यापिका मुंह से बोलकर पढ़ रही है और विद्यार्थी कानों से सुनकर समझ रहे हैं, तो ये भाषा का मौखिक रूप है। टेलीफोन पर 2 लोग बोलकर तथा सुनकर बातचीत कर रहे हैं, तो कौन सा रूप हो गया भाषा का? मौखिक रूप। ऊपर चित्रों में सभी व्यक्ति बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, अतः यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। अपने मुंह से जो बोलकर बात दूसरों को बताई जाती है वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब इसमें अगला है लिखित भाषा। अध्यापिका बोर्ड पर लिख रही है, छात्र लिखा हुआ पढ़कर समझ रहे हैं, तो ये भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप है। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं और लिखी हुई बातों को पढ़कर समझ रहे हैं, तो किसी भी बात को जो लिखी हुई है उसको अपन पढ़ते हैं, तो भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप है। ऊपर दिए गए चित्रों में अध्यापिका लिखकर अपनी बात बच्चों को समझा रही है तथा दादाजी अखबार पढ़कर लिखी हुई बात समझ रहे हैं, तो अतः यह भाषा का लिखित रूप है। किसी भी लिखी हुई बात को जब हम पढ़ते हैं या समझते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो ये आज अपन यहाँ तक ही पढ़ेंगे और जो हमारी जो अलग अलग भाषाएं हैं उनके बारे में कल अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।